आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों जो विधायक दल की बैठक होनी थी उसको लेकर जो भी सियासत गरमाई थी, अब उस पर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों की ओर से सामूहिक इस्तीफे का मामला अब विपक्ष की ओर से भी उठाया जा रहा है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की। इस दौरान सीपी जोशी से विधायकों की ओर से दिए गए सामूहिक इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की गई। कटारिया ने कहा कि स्पीकर जोशी से मुलाकात कर मांग की है कि वे मामले में निर्णय लेकर स्थिति स्पष्ट कर दें। एक बार थोड़ा राजस्थान की विधानसभा के 90-91 सदस्यों ने स्वयं स्पीकर साहब के सामने आकर के अपने त्यागपत्र दिए और हमारे नियमों के तहत 173(2) के तहत अगर कोई अपना त्यागपत्र मौखिक भी अगर उनके सामने आके कहता है या लिखित भी देता है और बिना कोई अरंतु परंतु लगाए देता है कि मैं सदन से छोड़ता हूं, तो 173(2) के तहत स्वीकार ही होता है। लेकिन राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा। 2018 में कांग्रेस के विग्रह की शुरुआत जो राजभवन से हुई थी, बाद में उसकी परिणति राजद्रोह के मुकदमे से हुई, पीसीसी के चीफ की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बर्खास्तगी से हुई, उसकी परिणति बाड़ाबंदी के रूप में हुई, चिट्ठी पत्री से हुई, सदन में विरोध और प्रतिकार से हुई और अंततः एक ऐसा अवसर आया जब लगभग अनुमानित 90 सदस्यों ने स्पीकर के घर पे आके पूरे नियोजित तरीके से और इस्तीफे दिए। कहा तो ये गया कि तात्कालिक फैसला था, पर ये टेंट वाला कहाँ से आया? क्या हलवाई घर में रखते हैं धारीवाल जी? क्या यहाँ पर जलेबियाँ स्पीकर महोदय ने पहले बनवा रखी थी? नोटंकी करने के बाद स्थानांतरण उद्योग को बड़ी बेखूबी से सरकार के वो मंत्री चला रहे हैं जिन्होंने विधायक के रूप में त्यागपत्र दिया। ये दोहरा मापदंड क्यों? हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, स्वेच्छा से जिन्होंने त्यागपत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं का नियम 173(2) के तहत आपके पास ये विवेक तो है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें और या वो नौटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफ़ी मांगे। ये दोनों काम नहीं हो सकते कि आप मंत्री के रूप में ट्रांसफर में चांदी भी कूट रहे हो और आप सत्तारूढ़ दल के विधायक के रूप में जिला कमेटियों में भी जा रहे हो और त्यागपत्र का नौटंकी भी कर रहे हो। बता दें कि भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने सीपी जोशी से मुलाकात कर विधायकों के इस्तीफे की मांग की और दरअसल पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को सामूहिक इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन अभी तक ना तो विधायकों की ओर से इस्तीफे वापस लिए गए हैं और ना ही इस पर कोई स्पीकर की ओर से कोई निर्णय लिया गया है। ऐसे में प्रतिनिधि मंडल में शामिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कुसानाल ने। इसके सियासी गतिरोध के बीच विधायकों की ओर से सामूहिक इस्तीफे दिए गए, लेकिन अब लंबे समय बाद बीजेपी विधायकों ने और नेताओं ने आज स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की और इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की है। सतीश जी, आज मुलाकात की, क्या डिमांड आपने स्पीकर से किया? स्पीकर साहब से साफ कहा है हम लोगों ने कि 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय मिल गया, ये समय पर्याप्त होता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार के एक बड़े वर्ग के 90 लोगों ने इस्तीफा दे दिया हो, ऐसी स्थिति के भीतर सरकार का स्टेटस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सरकारी दफ्तर, सरकारी बंगलों, सरकारी गाड़ी, सरकारी सुरक्षा और उसके बाद भी तबादला सूचियां भी वही जारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अस्थिरता की स्थिति है और जब अस्थिरता होती है तो कोई न कोई निर्णय होता है। मुझे लगता है स्पीकर को निर्णय तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो योग्य निर्णय करेंगे। पार्टी में जो गतिरोध चला और उसके बाद इस्तीफे दिए गए, लंबे समय बाद आज आप आए हैं, क्या रणनीति थी बीजेपी की जो साइलेंट रही?
नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन इस्तीफा दिया दूसरे दिन हम मांग कर लेते स्वीकार करने की। संवैधानिक मसला है। स्पीकर को भी योग्य समय चाहिए था, पर अब 2 हफ्ते हो गए, पर्याप्त समय है। मुझे लगता है कि स्पीकर उस पर योग्य निर्णय करेंगे। आप मानते हैं कि इस्तीफों के बाद सरकार अल्पमत में दिखती है, क्योंकि सरकार का एक धड़ा 90 जो लोग हैं वो पूरे एक तरफ हैं, वो मुख्यमंत्री के पीछे खड़े हैं। इसका मतलब कांग्रेस के भीतर की जो अस्थिरता है वो कहीं आशंकित करती है। ऐसे मामले में जब एक पक्ष स्पीकर को रिजाइन कर देता है तो लोग बचे कहाँ। सतीश जी, आश्वासन क्या मिला स्पीकर से? आश्वासन स्पीकर साहब ने कहा है संवैधानिक मसला है, तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, उनको थोड़ा समय चाहिए। आपने कहा कि अचानक तो हुआ नहीं, पहले से टेंट लगे हुए थे, स्पीकर के यहाँ जलेबी बनी हुई थी, तो आपको लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था और अब निष्पक्ष न्याय हो सकेगा? नहीं, कांग्रेस की तरफ से लगता है कि ये सुनियोजित था, क्योंकि धारीवाल जी के घर पे इकट्ठे होना, बस का मंगाया जाना, टेंट का लगना, भोजन करना, तो ये सारी चीजें प्रायोजित लगती हैं। अंतिम सवाल, बीजेपी की आगामी रणनीति क्या रहेगी? फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी या गवर्नर से मुलाकात करके? वी विल वेट एंड वॉच, हम इंतजार करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, आज स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की है और इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की है। स्पीकर सीपी जोशी ने आश्वस्त किया है कि वो ऐसा निर्णय देंगे जो पूरे देश भर में एक नजीर पेश होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नेमीचंद के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।